Good morning, students. How are you? I have given you so many questions for the dimension analysis, and I hope you are doing well. Some students get some problem for solving this type of question, but while doing continuous practice, you will get more better results. Okay, let us go ahead. थोड़ा आगे चलने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ. सपोज आप अपने घर से कहीं जा रहे हो साइकिल पर और आते जाते आपकी साइकिल पंचर हो जाए, तो will you face some problem? Definitely you will face. You require that time, you require more effort to achieve your target. In the similar way, इसी तरीके से ही फिजिक्स के अंदर भी वैन एवर यू विल गो अहेड, जब आप आगे चलोगे तो आपको समझे मैथमेटिक्स के टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए. इन द मीन टाइम, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू सम प्रैक्टिस इन द मैथमेटिक्स, द थिंग्स विल बी मोर क्रिटिकल टू यू. मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर आप वो मैथमेटिक्स के टूल्स आपके अगर थ्योरी से तैयार नहीं होंगे ठीक ठाक, तो आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी. वो क्या क्या टूल्स हैं आई एक्सप्लेन. लॉगरिथम, जो आपने लॉग्स के पढ़े हैं 10th क्लास में, साइन थीटा कॉस या टैन थीटा के जितने भी हैं, ट्रिग्नोमेट्री. और एक न्यू थिंग आपके लिए अब जुड़ने वाली है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. दो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग मैथमेटिक्स, they will easily understand कि what is differentiation, what is integration later on while doing study. बट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है उन लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा यहाँ फिजिक्स में सीखना पड़ेगा. अदरवाइज दे विल सफ़र, अदरवाइज वो लोग सफ़र करेंगे. तो लेट अस गो अहेड विद द लॉग. जब आप ग्राफ्स बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल, ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी. यू हैव ए फेरारी कार. फेरारी कार जानते हो, बहुत तेज चलती है फेरारी की कार. फेरारी कार की स्पीड्स क्या है? 1 2 3 4 आवर्स में. ठीक है, कितनी हो जाती है, या सेकंड्स में लगा लो, कितनी हो जाती है? 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर. तो आप उसको इजीली क्या है, ग्राफ पर जब प्लॉट कर सकते हो, इजी इन द इजी वे यू कैन प्लॉट इन द ग्राफ. बट when a satellites goes with some speed, तो उसकी स्पीड क्या है, हज़ारों किलोमीटर्स में होती है, लाखों किलोमीटर्स में होती है. ठीक है, इन द मीन टाइम इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू मेक ए ग्राफ. तो इस तरह की चीज़ों को जिनमें क्वांटिटी हायर टाइम्स तक पहुंच जाती है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख मिलियंस बिलियंस तक पहुंच जाती है, तो उनको ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लॉगरिथम की रिक्वायरमेंट होती है. तो लॉगरिथम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, you have to understand. For example, log m into n a बेस पे, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log m प्लस log n a बेस पे. सेकेंड, log m by n on a base, it becomes log m minus log n on a base. थर्ड, log a base पर m to the power n, it can be write here ऐसे, n इधर चला जाता है, n log n a base पे. तो आपने देखा दो तीन चीज़ें, हो सकता है आपकी समझ में ना आ रहे हो, बट आई कैन इजली टेल बाई वन एग्जाम्पल. For example, I need to take log a base पे 10 to the power 2 या 10 to the power 10, तो it can easily write 10 log 10. Then you can solve. In the similar way, you are having log 3 by 2 on a base, you can easily write log 3 माइनस log 2. ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, log 10 into 2 on a base, you can write here log
ऑन ए बेस log 10 प्लस log 2। तो आपने देखा कि लॉगरिथम का हम यूज कर सकते हैं, इट इज ए मैथमेटिक्स टूल। लेट अस गो ahead, let us see some trigonometry rule also, that is x axis, that is y axis. Suppose you are making a triangle, that is x and this is y. This is a triangle, that is the angle theta, a b c. आई होप कि आप इतना जानते हो, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, दैट इज हाइपोटेनियस। ठीक है, और आपको साइन थीटा कॉस थीटा का आई थिंक आपको जानते हो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। कैन यू टेल मी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। कॉट सेक कोसेक। तो यहां से यू कैन इजिली फाइंड आउट साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। अगर मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से लूँ, इट विल बिकम पी परपेंडिकुलर वाई बाई एक्स। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज व्हाट एक्स बाई वाई, हाइपोटेनियस इज व्हाट ए सी, या इसको जेड मान सकते हो एक्स बाई जेड। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वाई अपॉन एक्स। अनदर दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आई जस्ट ओनली वांट टू गिव यू इंट्रोडक्शन एंड आई होप कि आप लोग को ये जानकारी है। एंड यू ऑल्सो नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेल मी व्हाट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। I think you know. Pi radian is equals to 180 degree. Then 1 radian is equals to 180 by pi. You are very well aware the value of pi is 1.34. It is coming 57 point what? You tell me what? 3. If you are taking physics subject into the 11th and 12th class, then it does not mean if I ask to you what is the value of tan 45, तो आप जो है ऐसे ही सोच रहे हो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये चीज़ भी आपके क्लियर करनी जरूरी है। आप लोग अभी समझ लो एक बार, और आई होप कि आपने टाइम में करा भी होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो बस आपको खाली 2 याद होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं याद करने की। हमेशा याद रखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, और 0 और 90 के बीच में आता है 45। 45 में बस आपको ये याद रखने वाली बात है, इट विल नेवर बी 1/2, इट विल ऑलवेज 1/√2। ठीक है, अब अगर यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है, ऐसे डायगोनल। यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 90 की वैल्यू 0। साइन 45 की वैल्यू सेम होती है कॉस 45 की। व्हाट विल बी, इट इज 1/2 एंड इट इज √3/2। इसको यहाँ लिख लो, √3/2 1/2। ओके, और तुम जानते ही हो tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब 1/√2 से 1/√2 को आप डिवाइड करोगे, इट इज कमिंग 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan 0 की वैल्यू भी आ जाएगी 1। ठीक है, एंड 1/0 it will become infinite, and when you will divide it will come 1/√3 and it will come 1/√3।
tan theta is always inversely proportional with the cot theta. Cot theta 0 0 1 by under root 3 and under root 3. दैट इज योर होमवर्क. सेक थीटा और कोसेक थीटा की आपको टेबल याद होनी चाहिए. उस टेबल को आपको याद रखना है. इफ आई आस्क टू यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, you should remember, it does not mean you are thinking, otherwise you will not able to crack numericals. कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और भी हैं. साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. जैसे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. नाउ डिफ्रेंशिएशन, ये आपके लिए बिल्कुल नया है. यू आर कमिंग इन द 11th क्लास एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स टूल यू आर गोइंग टू यूज. फॉर एग्जाम्पल, you are taking a length x is equals to 0 to x is equals to 1. If I am taking a small piece, that is called dx. तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब हम स्मॉल को इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, स्मॉल को क्वांटिटी कंसीडर करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, देन वी विल डू डिफरेंशिएशन. इट इज़ ए मैथमेटिकल टूल ओनली. अभी देखते हैं कैसे कर क्या है इसमें. सपोज यू हैव गिवन ए फंक्शन y is equals to x की पावर n. इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है. इट मीन्स dy by dx. तो फॉर्मूला है n x टू द पावर n माइनस 1. इतना फार्मूला बताने के बाद बच्चे कहते हैं नहीं समझ में आया. लेट अस सी सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, y is equals to x की पावर 5. इफ आई आस्क विद यू इसका डिफरेंशिएशन करो, dy by dx निकालो, व्हाट विल बी, आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे, n x की पावर n माइनस 1. तो देखते हैं कैसे क्या होगा. n 5 इधर आ जाएगा, 5 विल कम हियर, x की पावर 5 माइनस 1, then it will become 5x x to the power 4. If somebody asks to you f y is equals to x to the power 12 का निकालो, तो बड़ा आसान है. dy by dx is equals to 12 x to the power 11. एक कम कर देते हैं बस. ओके, अगर somebody has given a function y is equals to sin x या sin theta, तो what will be dy by dx? Suppose we are taking x, dy by dx is equals to cos x. If I am taking y is equals to cos x, then dy by dx is equals to उल्टा हो जाएगा, माइनस का sin x. What you need to remember, sin x का हो गया cos x and cos x का हो गया माइनस sin x. ये इसमें थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है. तो व्हाट इज योर होमवर्क. साइन और cos का तो मैंने आपको बता दिया, बाकी tan cot sec सबका जो है आप लोग फाइंड आउट करोगे. सेम थिंग आई विल गिव यू इन द नोट्स. सपोज आपको कोई कांस्टेंट दे दिया y is equals to a, वेयर a इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब कोई चीज फिक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy by dx is equals to 0. फॉर एग्जाम्पल मैं a की बजाय रख देता है 4. 4 का dy by dx कितना आ जाता है 0. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर कि कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0. log x e बेस पे, सपोज यू आर गेटिंग ए फंक्शन, देन dy by dx इज इक्वल्स टू log x का हो जाता है 1 by x. यू नीड टू रिमेंबर. ओके, थोड़ा सा कर लेते हैं प्रैक्टिस. सपोज करो आई एम गिविंग ए क्वेश्चन y is equals to x to the power 7. तो dy by dx कितना होगा इसका, dy by dx is equals to 7x to the power 7 minus 1. It will become 7x to the power 6. In the similar way, if I give you some question in such a way, y is equals to 2x की power 5, 3x square plus 4, then you need to find out dy by dx. So dy by dx will become 5 to the time y to the 10
x to the power 4, here 2 is 6, x to the power 1, and 4 is a constant, it will become 0. Finally your answer this one. I am giving you some homework. Y is equals to x to the power 12, x to the power 14, and x to the power 17. First homework. Second homework, y is equals to 5 x to the power 7, 4 x square plus 2. Third homework, y 8 x की power 6 sin x plus a plus cos x. You need to do homework. Okay, मैंने आपको लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस बताएं और मैंने थोड़ा डिफरेंशिएशन का आपको इंट्रोडक्शन दिया है. वन थिंग आई वांट टू टेल यू वेरी मच क्लियरली, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको आना ही. यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. विदाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स टूल, it will create problem to you while handling numericals. Okay, so I am giving you some homework along with